ओम प्रणाम। ये आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी और प्रेरणादायक कहानी हम लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये 2000 वर्ष पुरानी पुस्तकों में इसका उल्लेख है और उसके साथ साथ श्री गौड़पादाचार्य जी के ग्रंथों में भी उन्होंने इस कहानी को कई जगहों पर बताया है। और ये एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम सुना हो, जिसे हम टिटीहरी कहते हैं, टिटीहिरी, और कुछ लोग इसे टिटोरी भी कहते हैं। और एक बहुत फेमस इस चिड़िया के ऊपर कहावत भी है, आप लोगों ने अगर सुनी हो, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी चिड़िया होती है और ज्यादातर अंधेरे में रहना पसंद करती है, गुफाओं में, पहले टाइम पे गुफाओं में या अंधेरी जगहों पे ये रहती है। और रात के टाइम इसका होता है कि ये उल्टा लटक के रहती है, पैर ऊपर की तरफ रखेगी और बॉडी अपनी बाकी के नीचे रखेगी, तो ये उल्टा लटक के ही रहती है। तो इस तरीके से इस चिड़िया का थोड़ा सा जो उल्लेख आता है ग्रंथों में, पुस्तकों में, तो इसे हम टिटीहरी भी कहते हैं। और अगर आप लोगों ने सुना हो तो ऐसा कहते हैं, एक कहावत है बड़ी फेमस कि टिटोरी के सर पर ही आसमान गिरेगा। ऐसे हम मजाक में किसी को कहते हैं कि अरे लगता है टिटोरी के सर पे ही आसमान गिरेगा। मतलब क्या है इस बात का? वो उल्टा लटकती है, उल्टा लटक के रहती है। तो वो क्यों रहती है ऐसे, उसको मजाक में लिया है लोगों ने कि वो अपने पैरों से आसमान को साध के रखी हुई है। उसको ऐसा लगता है कि आसमान उसके ऊपर गिरने वाला है, तो वो अपने पैरों से उस आसमान को बचा लेगी। तो इसलिए वो कहावत फेमस है कि टिटोरी के ही सर पे आसमान गिरेगा। जब कोई मनुष्य बहुत ऐसी चीज सोचता है कि बहुत बड़ा काम उसके हिसाब से, तब ये उस पर व्यंग करने के लिए लोग बोलते हैं। तो ये इस तरीके से कहावत भी है इसी चिड़िया पे, और इसी चिड़िया पे आज हम एक कहानी बताएंगे। टिटीहरी कहते हैं इसको। तो क्या हुआ, एक बार समुद्र किनारे एक चिड़िया रहती है, थी ये टिटोरी जिसे हम कहते हैं। और इसने अपने अंडे समुद्र के किनारे ही एक चट्टान पे दिए। समुद्र की लहरें तो अपनी तरह से चलती रहती हैं, तो समुद्र ने एक दिन उन लहरों के साथ इसके अंडों को बहा दिया। अब अंडे जब बह गए तो टिटोरी ने रोई नहीं, ऐसा नहीं करा कि वो रोने बैठ जाए, उसका मातम बनाए, लोग इकट्ठे हों, सब दुख मनाए उसका। उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसने क्या करा, वो गई समुद्र के किनारे, उसने समुद्र में से अपनी छोटी सी चोंच में थोड़ा सा जल लिया, दूर जहाँ सूखी जगह थी वहां जाके उस जल को छोड़ दिया, और उसने ये अपना काम शुरू कर दिया बगैर किसी से कुछ कहे। एक दिन बीता। अब उसके पास उसके रिश्तेदार लोग मातम मनाने आने लगे कि अंडे चले गए उसके समुद्र में। तो लोग इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे ही वो बाकी चिड़ियाएं, बाकी उसके रिश्तेदार आके उसके पास मातम बनाने आने लगे। जैसे उन लोगों ने देखा कि ये तो सुन भी नहीं रही है बात और अपने काम में लगी, तो वो सब भी उसके साथ लग गए। वो भी सब लोग अपनी चोंचों में थोड़ा सा समुद्र का जल लेते और सूखी जगह पे जाके डालते। इस तरह से जो भी उससे मिलने आता वो यही काम करता। अब ऐसे करते करते कई दिन बीते। उन लोगों ने कई बार टिटोरी को समझाया कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम क्या सोचती हो। पर जो टिटोरी थी उसने किसी की नहीं सुनी, किसी की एक बात नहीं मानी, और वो इतने दृढ़ विश्वास से, इतने दृढ़ संकल्प के साथ वहां पर जुटी रही कि नहीं, मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी। और पूरे अपने जोश में, पूरे गुस्से में वो छोटी सी चिड़िया उस बड़े से समुद्र को सुखाने के लिए बस जबरदस्ती लगातार लगी रही। और उसका जो दृढ़ संकल्प और विश्वास देख के जो उसके मिलने वाले लोग थे वो भी सब उसके साथ लग गए। और ऐसे लग के वो लोग कई दिन बीते। धीरे धीरे ये बात फैलती चली गई उनके समाज में। दूर दूर के पशु पक्षी, दूर दूर से पशु पक्षी आके, उन्हें जैसे ही पता चला कि हमारी बिरादरी की एक चिड़िया समुद्र से युद्ध कर रही है और उसका संकल्प इतना बड़ा है कि वो लगातार उसका जल सुखा रही है, सुखाने के लिए प्रयत्न कर रही है, तो ये बात दूर दूर तक फैली। दूर दूर तक सब लोग दूर दूर से आने लग गए। सारी चिड़ियाएं आई, दूर दूर से चिड़ियाएं, करोड़ों चिड़ियाएं वहां इकट्ठी हो गई।
और सब उसकी हेल्प करने लग गई। एक बहुत बड़ी बात तो इसमें यह है कि अगर मनुष्य, चाहे छोटा सा मनुष्य हो, कोई बड़ा सा संकल्प भी ले ले तो अपने आप उसके संकल्प में मदद करने, उसको हेल्प करने लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, उसको बुद्धि भी आ जाएगी, उसको युक्ति भी आ जाएगी, उसको उत्साह भी बढ़ जाएगा और उसके पास भीड़ लग जाएगी। बस क्या चीज है, शर्त एक ही है कि उसका उत्साह कम नहीं होना चाहिए, उत्साह भंग नहीं होना चाहिए। वो पूरे उत्साह से अपने संकल्प की तरफ, अपने जो उसने सोचा है कि हाँ मुझे ये काम करना है, उसकी तरफ दृढ़ विश्वास से बढ़ती चली जाए पूरे उत्साह से। तो मनुष्य भी अगर ये चीज करे तो उसके पास भी हर चीज आ जाती है, बुद्धि भी, युक्ति भी, लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, मदद करने वाले भी आ जाते हैं। बस जो चाहिए वो विश्वास और दृढ़ और संकल्प चाहिए और जोश चाहिए पूरा। तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ, सारे पक्षी वहां इकट्ठे होते चले गए, करोड़ों की तादाद में पक्षी आ गए। ये खबर उड़ते उड़ते पक्षियों के राजा गरुड़ के पास पहुंची। गरुड़ जी जो विष्णु भगवान के वाहन कहे गए हैं और पक्षियों के उन्हें राजा भी कहा गया है। तो गरुड़ जी के पास जैसे ही पहुंची और उन्होंने कहा कि करोड़ों मेरी प्रजा करोड़ों की तादाद में समुद्र के किनारे इकट्ठी हुई है, क्या बात है, चल के देखा जाए जरा। और वो निकले अपने वहां से, उन्होंने जाके वहां पे सभा करी, सारी चिड़ियाएं इकट्ठी हुई, टिटिहरी भी आई, उसने अपनी बात रखी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। सब बातें सुनने के बाद गरुड़ जी ने समुद्र को बोला, ए समुद्र, तू ये सोचता है कि ये छोटी छोटी चिड़ियाएं तेरा क्या बिगाड़ सकती हैं, और तुझे बड़ा घमंड है अपने ऊपर, और तुझे यही लगता है ना कि ये तेरा क्या करेंगी, ये तुझे कैसे सुखा सकती हैं। तो देख आज मैं तुझे बताता हूँ। उन्हें गुस्सा आ गई गुरु जी को कि ये हमारा अपमान है, हमारी प्रजा का अपमान है, और उन्होंने जोर से अपने परों को फड़फड़ाया 3-4 बार। जैसे ही उन्होंने अपने परों को फड़फड़ाया, समुद्र घबरा गया, समुद्र उद्विग्न हो गया और एकदम से घबरा के वो जल्दी से वो अंडे लेकर बाहर आ गया देव स्वरूप में। और उसने गरुड़ जी से प्रार्थना करी कि आप रोष न करें, आप लीजिए ये अंडे रखिए टिटिहरी के। इस तरह से वो अंडे उस टिटोरी के वापस आ गए उसके पास, और गरुड़ जी ने उसकी बहुत मदद करी। ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी बस इसी बात पे है कि चाहे बड़ा संकल्प हो, मनुष्य का कितना ही बड़ा संकल्प हो और लोगों को लगता हो कि ये असंभव है, नहीं हो सकता, पर अगर वो दृढ़ विश्वास, पूरे विश्वास और पूरे उत्साह से करा जाए तो कोई भी संकल्प ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। इसमें हम चाहे इसे सांसारिक संकल्पों से बांटें, चाहे इसे परमार्थिक संकल्पों से बांटें, इसमें सबसे बड़ी क्या चीज़ है, जैसे हम टिटोरी हैं, हम छोटे हैं, हम एक जीव हैं और हमारी इच्छा है, हमारा संकल्प है, मान लीजिए कि बस इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करके ही रहना है। जिसने ये सोच लिया और बिल्कुल इतना पक्के से सोच लिया कि बस ये तो अब ये जन्म ना निकल जाए व्यर्थ, और उसमें पूरे उत्साह के साथ, जैसे टिटोरी, उससे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं बोला कि अरे छोटी सी चिड़िया क्या करेगी ये, और उसको और भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, हम भी सुनेंगे तो मजाक ही बनाएंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारा भी हो सकता है मजाक बनाए जब हम ये बोलें कि हमें ये चाहिए, हम इस परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बहुत लोग बोलेंगे इतना आसान नहीं है, कहाँ लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपका मॉरल डाउन करने वाले, पर आपको अपना उत्साह पूरी तरह से बरकरार रखना है, उत्साह भंग नहीं होना चाहिए। और अगर उत्साह बना रहा और दृढ़ संकल्प बना रहा तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो पूरा ना हो सके, चाहे वो परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य हो, चाहे वो संसार में कोई भी चीज की प्राप्ति का लक्ष्य हो। जिस लगन से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ संकल्प से, जिस उत्साह से वो
टिटोरी लग गई थी, बिल्कुल वही उत्साह चाहिए, चाहे आपको कुछ भी चाहिए हो संसार का। अगर संसार का चाहिए तो भी वही उत्साह चाहिए, अगर परमार्थ का चाहिए तो भी वही उत्साह चाहिए। तो यही बात बस आप ध्यान रखिए कि अगर कुछ भी जीवन में आपकी इच्छा है, चाहे जो भी इच्छा हो, तो आपको उसमें क्या चीज ध्यान रखनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो कोई भी संकल्प बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत इजीली पाया जा सकता है अगर आपके संकल्प में शक्ति है, अगर पौरुष है आपके अंदर। इसे हम पौरुष वर्ड यूज करते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान ने सबके अंदर पौरुष दिया है। तो वो पौरुष अगर है आपके अंदर, वो उत्साह है, तो आप हर बड़ी से बड़ी चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है। इम्पोर्टेंट स्टोरी है, चाहे आपको जीवन में कुछ चाहिए हो, चाहे आपको भगवान के रास्ते में कुछ चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तो आपको टिटोरी जैसा ही संकल्प चाहिए। अपने जीवन में इन छोटी छोटी कहानियों के साथ अपने जीवन में बदलाव लाइए, चीजें बदलिए और फिर मुझे बताइए मैसेजेस में, कमेंट्स में कि इस चीज से हमने ये नई चीज करनी शुरू करी। जब तक बदलाव नहीं लाएंगे ना जीवन में, तब तक कितनी ही बातें सुनते रहें, कुछ भी नहीं होना। और जो एक भी चीज लग गई और उसके साथ हम दृढ़ता से चिपक गए, जैसे टिटोरी चिपक गई थी ना, कोई कुछ भी बोले उसे कोई मतलब नहीं था, उसे खाने पीने का कोई होश नहीं था, उसको किसी चीज का कोई होश नहीं था, उसने बस सोच लिया था कि मुझे ये करना है, तो उसने कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस दिन सोच लेंगे ना कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना ही करना है इस जन्म में, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो आपको कोई होश नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है संसार में, कौन रिश्तेदार आ गया, कौन चला गया, किसने क्या बोल दिया, इन सब बातों का कोई फर्क पड़ना छूट जाएगा। तो अपने अंदर वही विश्वास, वही दृढ़ विश्वास, वही संकल्प, वही उत्साह और वही पौरुष लेकर आइए। उसी के साथ फिर आगे चलते हैं, मिलते रहेंगे। प्रणाम, शुभ रात्रि।